जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज विकास क्रांति की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं, जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं क्योंकि अब समय कम है, आने वाले 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में हम बातचीत करते हैं किस तरीके का समर्थन मिल रहा है और कई घटनाएं भी इनके साथ हुई हैं। सुरक्षा को लेकर भी ये डीएम कार्यालय में जाते हैं कई दिनों तक, और उसके बाद फिर जिस दिन मोदी आए हुए थे उस दिन भी कुछ इनके साथ घटना हुई है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि चुनाव तो नज़दीक आ गया है, अब लगभग 25 मई को वोटिंग होनी है, तो क्या कुछ रिस्पांस आया आपको? जी बिल्कुल रिस्पांस आ रहा है। यहाँ पे बिंद समाज के लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, सारा बिंद समाज, मैं ठाकुर समाज का होने के नाते बिंद समाज हमारे साथ पूरा तैयार है। उसको पता है कि इसके पहले के जो सरकारें रही हैं निकम्मी सरकार रही है। खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 14 लाख रुपए खाते में आएंगे, 14 रुपये भी खाते में नहीं आए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस में घोटाला करके आए कृपाशंकर सिंह जी, उनका नाम लेके उनको इनकारने का काम कर रहे हैं, उनको नकारने का काम कर रही हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि भाई जो सपा के कैंडिडेट आए हुए हैं, जो बसपा में रहे हैं, वो भी घोटालेबाज रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनको भी नकारने का काम कर रही हैं पूरी जनता। और जो श्याम सिंह यादव पहले भी सांसद रहे बसपा के, आज धनंजय का टिकट कटवा के भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से यानी मायावती जी से, और वो भी मैदान में आए, उनको भी नकार रहे हैं क्योंकि वो पहले सांसद थे, कुछ नहीं कर पाए। मैंने उनको कहा है कि समाज विकास क्रांति पार्टी आई है आपके बीच में, गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया है, किसानों के हित के लिए आया है। जैसे मैं जीत के जाता हूँ, मैंने इनको कहा है कि मैं 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूँगा, पूरी जौनपुर की जनता को देने का काम करूँगा। और मैंने ये कहा है कि जो 60 साल के ऊपर के किसान हैं उनको मैं पेंशन देने का काम करूँगा। मैंने ये भी कहा है उनको कि जो यहाँ के नौजवान हैं उनको नौकरियाँ देने का काम करूँगा, न कि भीख देने का काम करूँगा उनको, यानी मुफ्त में राशन देने का काम नहीं करूँगा। मैं उनको नौकरियाँ देने का काम करूँगा, जो नौकरी के लायक होंगे, नहीं तो उनको रोज़गार देने का काम करूँगा। मैंने ये भी कहा है कि गन्ना मिल बंद है शाहगंज में, उसको मैं चालू करवाने का काम करूंगा। मैंने इनको ये भी कहा है कि मैं ओवरब्रिज बनवाने का काम करूंगा। मैंने इनको ये भी कहा है कि भाई यहाँ पे खेल का मैदान नहीं है, राष्ट्रीय लेवल पे खेल का मैदान बनाने का काम करूंगा। तो ये कसम खा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ, यानी मुझसे वादा कर रहे हैं कि मैं 25 तारीख को जाऊँगा या जाऊँगी। सारे जो जेंट्स हैं वो कह रहे हैं, लेडीज़ हैं वो कह रही हैं कि मैं 25 तारीख को सुबह जाके गन्ना किसान के सामने का बटन दबाने वाले हूँ और आपको विजयी बनाने वाली हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अगर आप गन्ना किसान पे बटन दबाते हैं तो मैं विजयी नहीं होता हूँ, आप विजयी होते हो, जौनपुर विजयी होता है। जौनपुर जीतेगा तो देश जीतेगा। बिल्कुल सर, थोड़ा सा उस घटनाक्रम के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, आप 3-4 दिन लगातार जिलाधिकारी कार्यालय तक जाते हैं सुरक्षा को लेकर, उसके बाद जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे उस दिन भी आपके साथ पुलिस को लेकर क्या मामला हुआ था सर, उसके बारे में थोड़ा सा? जी देखिए, मैं कई दिनों से कंप्लेन मैं कर रहा था। जब आया था तभी मेरे ऊपर, मैं लेट नहीं हुआ था, 5 मिनट के लिए मुझे आचार संहिता का उल्लंघन बना के मुझे जेल में डालने का काम किया था। 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटा बिठाने के बाद मुझे बेल मिली थी। फिर मुझे रास्ता रोका जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हूटिंग करने लेते हैं, जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ हूटिंग करने लेते हैं। भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय बाईलॉज के हिसाब से हम सारे प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन को लेके शासन हमारे ऊपर दबाव डालते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर 20 तारीख को उतरने वाला है। हम परमिशन कई दिन से ले रहे हैं, लेकिन अभी तक वे कहीं भी परमिशन हमको नहीं दिए हैं। कहीं एसडीएम को फ़ोन करके रोक दे रहे हैं, तो कहीं कुछ भी कर रहे हैं। तो लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहे हैं। कल भी उन्होंने पकड़ के घसीट के जेल में डालने का काम किया था, यानी पुलिस स्टेशन में बंद करने का काम किया था, धाराएं लगाए थे, और फिर मैं जमानत लेके रिहा हुआ हूँ। मेरी कोई गलती नहीं। प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जिस रूट से आ रहे थे उस रूट पे मेरा ऑफिस है नहीं, हमारा ऑफिस किसी और रूट पे है, और वहाँ मेरी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो बीजेपी के लोग ज़बरदस्ती वोटिंग करके उस गाड़ियों को हटाने का काम कर रहे थे, जबकि मेरा परमिशन कल के डेट पे था। मैं वहाँ से गाड़ियाँ निकालने के लिए सोच रहा था। सिर्फ मेरी 3 परमिशन की गाड़ी थी, उसको भी हटाने का काम कर रहे थे। तो ज़्यादती कर रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ। भारतीय संविधान पे मुझे भरोसा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस पर मुझे भरोसा है। इन सब घटनाक्रम को किसलिए आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपके साथ कोई साजिश वगैरह की जा रही है? कृपाशंकर सिंह जी 1 नंबर के घटिया इंसान हैं, जो कांग्रेस में घोटाला करके आए हैं। दिल्ली में बैठ के घोटालाबाज है ये। धनंजय सिंह का टिकट कटवाने का काम किए कि ठाकुर उनके साथ आ जाए, जबकि ऐसी बात नहीं है। धनंजय सिंह नहीं लड़ रहे हैं तो अशोक सिंह लड़ रहे हैं। धनंजय सिंह के जितने समर्थक, जितने ठाकुर समाज के लोग हैं, सारे हमें समर्थन दे रहे हैं। कृपाशंकर सिंह को इन सब हरकतों से वोट नहीं मिलेगा, वो गलतफहमी में है। ये सारा काम किया धरा सिर्फ कृपाशंकर सिंह जी का है। धनंजय सिंह ने तो समर्थन दे दिया है भाजपा को। वो देखिए, किसी को प्रेशर, हमें भी उठा के बंद कर दिया तो मैं क्या किया? मैं भी तो माफ़ी मांगा
कि भाई आप गलती नहीं करूँगा। तो अगर आप हमको फांसी पे लटकाने आपका सरकार है जाएंगे तो हम तो भीख तो मांगेंगे ही ना आपसे। तो हम कह रहे हैं ये धनंजय सिंह ने क्या किया मुझे मतलब नहीं है। मैं क्षत्रिय का औलाद हूँ। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा था कि केवट का साथ दिया था, सिबरी का बेर खाया था। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मेरा सर कलम हो जाएगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा और क्षत्रिय होने के नाते सारे समाज सारे धर्म की सेवा करने का काम करूंगा। आप कृपा शंकर सिंह को घोटालेबाज कर रहे हैं, लेकिन कल उनको वोट दिलवाने के लिए उनके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं जौनपुर में और काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। प्रधानमंत्री तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है कि कृपा शंकर सिंह क्या थे? कृपा शंकर सिंह कांग्रेस में थे, ये बात झुठला नहीं सकते। ये होम मिनिस्टर है, इस बात को झुठला नहीं सकते। इतिहास गवाह है इस बात का। उन्होंने घोटाला किया था, यही भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ थी, यही भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ थी। तो आज क्यों ऐसा कर रही है? भारतीय जनता पार्टी तो उनके खिलाफ थी जब कांग्रेस की सरकार में थे, जो होम मिनिस्टर थे। तो इस चीज़ को मोदी जी प्रधानमंत्री जी क्यों बोल रहे हैं कि कृपा शंकर सिंह को यहाँ टिकट नहीं देना चाहिए था? मैं कह रहा हूँ अगर धनंजय सिंह टिकट पाए होते, मैं कह रहा हूँ अगर ज्ञान प्रकाश सिंह टिकट पाए होते तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ता। लेकिन आज जब उन्हें ही घोटालेबाज को टिकट दिए तो मैं चुनावी मैदान में और क्षत्रिय का औलाद होने के नाते, गन्ना किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। सारी जनता मेरे साथ है। गन्ना किसान पे 25 तारीख को वोट दे रहे हैं और गन्ना किसान जीत रहा है, किसान जीत रहा है, जौनपुर जीत रहा है और समाज विकास क्रांति पार्टी जीत रही है।